केदारनाथ धाम क्लाउड स्नोफॉल हिमस्खलन अपडेट। अगर आप अक्टूबर के महीने में केदारनाथ धाम जा रहे हैं और आप उसका अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए। आज मैं आपको भीड़ का अपडेट देने वाला हूँ, स्नोफॉल का अपडेट देने वाला हूँ और जो वहाँ हिमस्खलन दोबारा हुआ है उसका अपडेट देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम है अक्टूबर का महीना चल रहा है और हमने देखिए हम में से बहुत से ऐसे ब्लॉगर हैं जो केदारनाथ धाम जाते थे बीते सालों में और वो अक्टूबर महीने में अपनी यात्रा करते थे। तो हम उसी के हिसाब से अपनी वीडियो बनाते हैं और बताते हैं लोगों को कि भाई सितंबर अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना होता है जब भीड़ कम होती है, आप बहुत ही आराम से आ सकते हैं, आपको दर्शन भी अच्छे से होंगे, आपको रहने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आपको बस भी बहुत आराम से मिल जाएगी। लेकिन इस साल यानी 2022 में मैं आपको आज की डेट दिखा देता हूँ। आज है 4 अक्टूबर 2022। तो ये जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ 4 अक्टूबर 2022 का दे रहा हूँ। अब इस साल यानी 2022 में सितंबर और अक्टूबर में इतनी ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में हो गई है जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। इसका मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ और आने वाले साल में जब भी आप अपना यात्रा का प्रोग्राम बनाए तो सारी चीज़ें आपको एडवांस में करनी होगी। इसके बारे में मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगा कि आप 2023 में किस तरह अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो देखिए कुछ लोगों को वेदर का अपडेट चाहिए था, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए स्नोफॉल तो पड़ी रही है कंटिन्यू, वहाँ केदारनाथ में भी स्नोफॉल जो ऊपर पहाड़ियाँ हैं वहाँ पड़ रही है और हेमकुंड साहिब में भी स्नोफॉल पड़ चुकी है। तो पहले मैं देखिए आपको यहाँ से केदारनाथ का वेदर दिखा देता हूँ। गूगल पे आके मैंने लिखा केदारनाथ वेदर और देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ टाइमिंग के हिसाब से देखिए ये बारिश शो कर रहा है, लेकिन अभी तो देखिए यहाँ मौसम बिल्कुल साफ़ है। तो बारिश का तो कुछ ऐसा हम बता नहीं सकते कि बारिश होगी नहीं होगी, लेकिन केदारनाथ धाम का जो मौसम है पल भर में चेंज होता रहता है। तो यहाँ मैं आपको डेली के हिसाब से दिखाता हूँ। यहाँ देखिए फ़िलहाल ये बारिश शो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बारिश ही होगी। आप अपने साथ फिर भी रेनकोट वगैरह रखिए क्योंकि वहाँ जो मौसम है पल भर में चेंज हो जाता है। फ्राइडे में तो देखिए स्नोफॉल भी इसने दिखा रखा है और उसके बाद देखिए संडे से यहाँ बिल्कुल धूप खिली है। वैसे तो देखिए अभी भी धूप खिली है, लेकिन हो सकता है बीच में मौसम चेंज हो जाए, लेकिन केवल केदारनाथ में होगा। बाकी तो हरिद्वार में मौसम साफ है, ऋषिकेश में मौसम साफ है, पूरे उत्तराखंड में मौसम साफ है। लेकिन जो केदारनाथ धाम है वहाँ पल भर में मौसम चेंज हो जाता है, तो वहाँ मौसम का कुछ पता नहीं चलता है। तो अगर आप अपनी यात्रा अक्टूबर के महीने में कर रहे हैं तो रेनकोट वगैरह जरूर आप अपने साथ रखिए। बाकी ठंड से बचने के लिए भी आप अपने कपड़े रख सकते हैं। वरना एक वीडियो मैं देखिए अपने चैनल पे अपलोड किया था, कल ही मैंने अपलोड किया था, जिसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट के बारे में दिखा रखा है। आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं पहले आपको स्नोफॉल का अपडेट दिखा देता हूँ कि कहाँ का स्नोफॉल हुई है। उसके बाद मैं आपको हिमस्खलन का अपडेट दूंगा और देन हम भीड़ का अपडेट देखेंगे, कितनी भीड़ अब केदारनाथ धाम में हो रही है। ये देखिए फिलहाल इन्होंने ये हेमकुंड साहिब का दे रखा है। हेमकुंड साहिब में ज़बरदस्त स्नोफॉल हुई है और वहाँ परिसर में बर्फ़ जमा हो गई है। और वैसे भी हेमकुंड साहिब काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है तो यहाँ काफ़ी जल्दी बर्फ़ पड़ जाती है। लेकिन यहाँ देखिए हेमकुंड परिसर और केदारनाथ की चोटियों पर हुई बर्फबारी, जो केदारनाथ की ऊपर चोटियाँ हैं, जब आप मंदिर जाते हैं ऊपर आपको चोटियाँ पहाड़ दिखाई देते हैं, वहाँ पे स्नोफॉल हो चुकी है। वहाँ तो कंटिन्यू देखिए स्नोफॉल ही हो रही है। शनिवार को हेमकुंड साहिब परिसर और केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, जिससे ठंड बढ़ गई है। हेमकुंड साहिब में सिख श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में ही पवित्र सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि यहाँ ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। यहाँ यात्रा निरंतर जारी है। उधर शनिवार देर शाम को केदारनाथ क्षेत्र में भी तेज बारिश हुई। ये मैं देखिए शनिवार की बात कर रहा हूँ, इसमें देखिए शनिवार की बात की जा रही है और आज मंगलवार है। लगभग 5 घंटे तक हुई बारिश के साथ ही दुग्धगंगा, बासुकी ताल, चोरावाड़ी क्षेत्र की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हुई। इससे धाम में ठंड बढ़ गई है। तो देखिए जो केदारनाथ धाम है वहाँ तो कंटिन्यू अब आपको स्नोफॉल की न्यूज़ ही दिखाई देगी और आने वाले टाइम में फिर केदारनाथ धाम में भी स्नोफॉल पड़ जाएगी। वैसे भी जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं वहाँ अच्छी खासी स्नोफॉल हो जाती है। चलिए अब हम हिमस्खलन की खबर भी देख लेते हैं। ये देखिए ये फिर से न्यूज आ चुकी है। चोरावाड़ी में तीसरी बार हुआ हिमस्खलन। मैंने 1 अक्टूबर को भी आपको अपडेट दिया था जब हिमस्खलन हुआ था, लेकिन ये तीसरी बारी फिर से हुआ। ये केवल वही हो रहा है कि वहाँ ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है जिसकी वजह से बर्फ़ वहाँ जम नहीं पा रही है, कंटिन्यू नीचे गिर रही है, बस और कुछ नहीं है। ये नहीं कि वहाँ कुछ आपदा वगैरह आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए यहाँ चोरावाड़ी क्षेत्र में रविवार सुबह करीब 6 बजे से हिमस्खलन हुआ, जिससे काफ़ी देर तक बर्फ़ का गुबार फैला रहा।
क्षेत्र में बीते 9 दिनों में तीसरा मौका है जब हिमस्खलन हुआ है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि एनडीआर एसडीआर को अलर्ट जोन में रखा गया है, साथ ही जोरावाड़ी क्षेत्र पर पैनी नजर रखी गई है। केदारनाथ मंदिर के करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित GMVN के गेस्ट हाउस में तैनात कर्मचारी गोपाल सिंह ने बताया कि रविवार सुबह करीब 6 बजे चोरावाड़ी से लगभग 2 किमी ऊपर हिमस्खलन हुआ। हिमस्खलन के दौरान पूरे क्षेत्र में बर्फ का गुब्बारा उठा, करीब 15 मिनट तक रहा। बीते 23 सितंबर और 1 अक्टूबर को भी हिमस्खलन हुआ था। 9 दिन में क्षेत्र में हिमस्खलन की तीसरी घटना है। हालांकि ग्लेशियर वैज्ञानिक इसे सामान्य बता रहे हैं। और यहाँ देखिए इन्होंने इसका रीजन भी दे रखा है। मीडिया संस्था के ग्लेशियर वैज्ञानिक का कहना है कि सितंबर आखिरी सप्ताह में हुई बारिश के बाद मौसम में व्यापक परिवर्तन आया है, जिससे केदारनाथ की ऊपरी क्षेत्र में आए दिन बर्फबारी हो रही है। नई बर्फ में पानी की मात्रा कम होने के कारण ये पाउडर के रूप में बिखर रही है। इस दौरान बर्फ का गुब्बार उठता है जो काफ़ी देर तक बना रहता है। तो देखिए नॉर्मल घटना है, इसमें लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये कंटिन्यू वहाँ चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। जब वहाँ कपाट बंद होंगे उसके बाद जब वहाँ ठंड पड़ेगी ज़्यादा तब वहाँ ये बर्फ़ है जम जाएगी। चलिए अब हम थोड़ा भीड़ का अपडेट देख लेते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको भीड़ का अपडेट देने से पहले बताऊंगा जो लोग अक्टूबर के महीने में आ रहे हैं उन सभी को अब बस मिलने में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जितनी भी बसें हैं सारी की सारी फुल हो चुकी है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बसें चलाई जाती हैं। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो उसका 1000 रुपये प्राइस आपको दिखाई देगा। लेकिन अब मैंने आप लोगों के लिए एक नई सर्विस शुरू की जिसके बारे में अपने और भी वीडियो में बता चुका हूँ। अब आप मेरे माध्यम से भी हरिद्वार से, ऋषिकेश से, देहरादून से बस बुक करा सकते हैं। वो भी जो ऑनलाइन प्राइस होगा उससे लो प्राइस में आपको बस बुक करके दूंगा। और जो सबसे ज़्यादा बसें चलती हैं वो चलती हैं आपकी हरिद्वार टू सोनप्रयाग, सोनप्रयाग टू हरिद्वार, हरिद्वार टू बद्रीनाथ, बद्रीनाथ टू हरिद्वार और देन सोनप्रयाग टू बद्रीनाथ। साथ ही अगर आपको उत्तरकाशी भी जाना है, जैसे हमको गंगोत्री या यमुनोत्री की यात्रा करनी होती है तो हम हरिद्वार से उत्तरकाशी जाते हैं और उसी के बाद हम अपनी यमुनोत्री की यात्रा करते हैं। तो ये सारी की सारी बसों की बुकिंग में मैं आपको मात्र इस नंबर पे कॉल करके दे दूंगा। आप बस मुझे कॉल करिए और मैं आपकी बुकिंग जितना भी ऑनलाइन प्राइस शो करा है उससे कम पे करके दूंगा। अगर आपको मान लिया एक टिकट पे 100 या 150 रुपये का भी फ़ायदा हो रहा है तो अगर आपके ज़्यादा टिकट हो तो आपका फ़ायदा ये बढ़ जाएगा। तो अगर इस भीड़ में आपको बस नहीं मिलती तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम भीड़ का अपडेट देख लेते हैं। ये देखिए ये भीड़ का अपडेट है। केदारनाथ यात्रा पड़ाव पर दिख रही रौनक। सोनप्रयाग से 9665 यात्री रवाना। डंडी कंडी और मंदिर समिति के खजाने में हो रही है वृद्धि। अरे भाई आप लोगों के खजाने में तो वृद्धि हो रही है लेकिन हम लोगों को तो असुविधा हो रही है। खैर हम पूरी खबर पढ़ते हैं। हिंदुओं की आस्था के केंद्र केदारनाथ धाम के यात्रा पड़ाव पर भक्तों की संख्या बढ़ने के कारण रौनक दिख रही है। यात्रियों की संख्या बढ़ने से जहां व्यापारियों के चेहरे खिले वहीं घोड़ा खच्चर व्यवसाय, डंडी कंटी, हवाई सेवाओं के साथ ही मंदिर समिति के खजाने में वृद्धि हो रही है। सोमवार को दोपहर 12 बजे तक, यानी मैं 3 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, 12 बजे तक 9665 तीर्थयात्री सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम दर्शनों के लिए रवाना हुए। ये वो यात्री जो इन्होंने सोनप्रयाग से छोड़े, बाकी गौरीकुंड में भी बहुत ज़्यादा यात्री होते हैं तो इस संख्या ज़्यादा ही होगी। कपाट बंद होने तक इस संख्या में काफ़ी इजाफा होने की संभावना है। नवरात्रि की छुट्टियां होते ही बाबा के भक्तों की संख्या में प्रतिदिन बढ़ोतरी होने लगी है। केदारनाथ यात्रा पड़ाव में तीर्थ यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। अब तक 13 लाख से अधिक यात्री केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। सोनप्रयाग में तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम जाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सोनप्रयाग से शटल सेवा, यानी जो वहाँ से जीप चलती है, सोनप्रयाग से शटल सेवा के वाहनों के लिए यात्रियों की लाइन पुल से पार्किंग तक देखी जा रही है। ओह माय गॉड, इतनी भयंकर भीड़। कम से कम ये लाइन 2 किलोमीटर लंबी तो होगी। केदारनाथ होटल इंश्योरेंस के अध्यक्ष प्रेम गोस्वामी ने बताया कि बीते दिनों लगातार हो रही वर्षा से यात्रा धीमी हो चुकी थी, लेकिन नवरात्रों पर बाबा के भक्त बड़ी संख्या में केदारनाथ आने लगे हैं। प्रतिदिन 8 से 10 हज़ार यात्री केदार बाबा के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। सेक्टर अधिकारी सोनप्रयाग भरत पटवार ने बताया कि नवरात्र अवकाश के चलते तीर्थ यात्रियों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। प्रातः 3 बजे से ही तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए भेजा जा रहा है, यानी सोनप्रयाग से 3 बजे भेजा जा रहा है। तो ये उन लोगों की अच्छी न्यूज़ है जो गौरीकुंड इसलिए रुकना चाहते हैं ताकि वो अपनी यात्रा जल्दी शुरू कर सकें। इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी गौरीकुंड इसलिए रुका हूँ क्योंकि मैं
चाहता हूँ जितना जल्दी मैं गौरीकुंड से निकल जाऊँ उतना मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन अब ये सोनप्रयाग से 3 बजे यात्रियों को निकाल रहे हैं। सोमवार प्रातः 3 बजे से 12 बजे तक 9,665 तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम दर्शनों को रवाना किया गया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन पैदल मार्ग सहित केदारनाथ में व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। तो देखिए ये अपडेट है, भीड़ का अपडेट आपने देख ही लिया है, कितनी भयंकर भीड़ हो रखी है। और ये जो अपडेट है बिल्कुल रियल अपडेट है, क्योंकि बसें सारी की सारी फुल हो चुकी है और रोड पे बहुत लंबा जाम लग रहा है। लोगों को जाने में कम से कम 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो देखिए इस भीड़ में अगर आप का प्लान है तो आप जा सकते हैं। और आने वाले यानी 2023 में अब हम एक नया मंथ देखेंगे जब हम अपनी यात्रा बिना भीड़ के कर सकते हैं। और ये मंथ केवल बरसात का हो सकता है, उससे पहले कोई भी मंथ हमारी यात्रा के लिए सूटेबल नहीं है। खैर कोई नहीं, इस साल तो भीड़ हो चुकी है, मैं भी अपनी यात्रा का प्लान बना चुका हूँ। मेरा तो हर साल का प्लान बनता है और इस बार तो मैंने कुछ भी बुकिंग नहीं की है। तो देखते हैं क्या होता है 15 तारीख को। जो भी होगा आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी अगर आपको केदारनाथ से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हर साल मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसे देखने के बाद आप अपनी यात्रा को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।